हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके विरुद्ध जो भी योजनाएं बनती है, प्लान बनती है, आप उनको कैसे असफल करते हो। आपके शत्रु जो भी आपके विरुद्ध प्लान बनाते हैं, आप अपनी एनर्जी से और यूनिवर्स की ब्लेसिंग के साथ आप उनके प्लान को, योजनाओं को कैसे असफल करते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके विरुद्ध जो भी प्लान या योजनाएं बनती है आप उनको कैसे असफल करते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द मैजिशियन, दो कार्ड है। द मैजिशियन, हैंगमैन, द स्टार, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, Knight of Swords, King of Swords, Hermit, okay, Queen of Cups। बहुत कह सकते हैं कि अनोखी और अच्छी रीडिंग बनने वाली है ये। मन खुश हो जाएगा आपका। और आप करते भी हो ऐसा जी कि आप अपने शत्रुओं की योजना और प्लान जो है ना, बड़े ही अच्छी तरीके से, बड़े शिद्दत से मालिक के ब्लेसिंग के साथ आप ना असफल कर देते हो और बाद में आपको पता चलता है। ओके जी, तो आपके विरुद्ध जो भी प्लान या योजनाएं बनती है आप उनको कैसे असफल करते हो। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया द मैजिशियन का। द मैजिशियन के कार्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान जो जो चाहे अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चाहे इनको कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, इंसानों की बात कर रही हूँ। चाहे इंसानों का सपोर्ट इनको मिले या ना मिले, लेकिन ये अपने आप में इतने कैपेबल होते हैं कि ये अपनी लाइफ में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे वो ऐसी ऊंचाइयों पर ये उठ सकते हैं। मतलब ये वो इंसान होते हैं जो परिस्थितियां इनको कंट्रोल नहीं कर सकती है, कभी भी नहीं, किसी भी तरीके से नहीं। ये परिस्थितियों को कैसे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित कैसे करते हैं, ये इनको अच्छे से आता है ना। मतलब ये बड़े पावरफुल इंसान होते हैं ना, उनके लिए द मैजिशियन का कार्ड आता है। पहली बात तो ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि द मैजिशियन के कार्ड के साथ आपके लाइफ में क्या है कि आप बहुत शानदार तरीके से आपके विरुद्ध जो भी योजनाएं या प्लान बनते हैं उनको असफल कर देते हो गाइस। और सच कह रही हूँ कि आपके शत्रु होते हैं या जो भी आपके विरुद्ध प्लान बनाते हैं ना, वो बड़े भौचक्के रह जाते हैं, बड़े हैरान रह जाते हैं कि ये इनके साथ होता क्या है, या ये इतनी मेहनत कर ली है। देखो यहाँ पर बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं ये लोग, और बड़ी कड़ी मेहनत करने के बाद में इनको आगे जाकर असफलता मिलती है, बड़ी निराशा, घोर निराशा मिलती है इनको। और ये सच्ची बात है गाइस, क्योंकि आप द मैजिशियन हो, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा शक्ति है ना, ये बहुत प्रबल है गाइस, बहुत प्रबल है। आप यकीन नहीं मानोगे, कभी जब फ्री बैठे हो ना तब अपना मूल्यांकन करना गाइस, आप अपनी पावर के बारे में या यूनिवर्स ने आपको जो ब्लेसिंग दे रखी है ना उसके बारे में आप जान पाओगे आपके साथ अच्छा क्या होता है, या आप में एक पावर है, या कोई तो है, कोई तो है। चाहे इंसानों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई है जो आपका ध्यान रखते हैं। हाँ, जब कभी भी आपको अच्छी नींद आ रही होती है ना, तब ये सोच लेना कि आपके विरुद्ध जो भी प्लान बन रहे हैं ना, मालिक आपको कह रहे हैं कि आप तसल्ली से निश्चिंत होकर सो जाओ। जो प्लान बन रहे हैं ना उनको कैसे असफल करना है वो मेरे हाथ में है ना। और वो होते भी हैं, होते भी हैं।
आपने अपनी लाइफ में, यहाँ रीडिंग में एकदम क्लियर एक बात है कि आपने अपनी लाइफ में कईयों बार ये चीज़ नोटिस की है अपने साथ कि एक तो जस्टिस होता है, ठीक है, दूसरा कि कोई भी प्लान, कैसा भी प्लान कोई बना हुआ होता है ना, वो विफल जरूर होता है। आपके विरुद्ध जो भी प्लान बना होता है ना, वो विफल जरूर होता है। और उसके बारे में जानकारी आपको शायद उस टाइम ना मिले, लेकिन बाद में आपको पता चलता है अच्छा ये प्लान मेरे विरुद्ध बना हुआ था और वो असफल हो गया, मालिक ने मुझे बचा लिया और मुझे भनक तक ना पड़ी। और अगर सोचो कि वैसे सिचुएशन में अगर आपको पता चलता कि आपके विरुद्ध कोई प्लान बन रहा है और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल नहीं होती, आपके विपरीत होती, और तब आपको पता चलता, तो सोचो आपके दिमाग की हालत क्या होती, आप कितने स्ट्रक हो जाते, आपके लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन मालिक की ब्लेसिंग देखो, आपको पता तक नहीं चलने देते। वो समय गुजर जाने के बाद में, कई टाइम बाद में आपको पता चलता है कि ये भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी थी। होता है ना? होता है या नहीं होता है? अब इस पर मुस्कुरा दो कि कितनी ब्लेसिंग लेकर आए हो। मैंने कहा ना, तो पहले ही कार्ड जो है ना द मैजिशियन का है, उसके बाद में कहने की मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब एक बात के लिए मैं आपको एक निश्चिंत कर सकती हूँ कि आपको कभी भी, चाहे आपका कोई शत्रु हो, छुपा हुआ शत्रु हो, सामने वाला शत्रु हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, ठीक है ना, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको, क्योंकि आपके साथ कोई पावर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जो कभी आपको हारने नहीं देगी। कोई भी आ जाए युद्ध में, आप उसको हराओगे ही हराओगे, ये पक्का है, ये निश्चिंत है। मतलब ये समझ लो कि आप अपने साथ जीत कहते हैं ना, फतेह कहते हैं ना, वो साथ में लेकर आए हो, वो निश्चित करवा कर आए हो कि चाहे कभी भी किसी भी युद्ध में भाग लोगे ना, तो उसमें जीत कर ही आओगे। और ये सच्ची बात है। द मैजिशियन का मतलब यही होता है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो उसको अपने अनुकूल कैसे कर लेना है और सबको हैरान कर देना। मतलब आप अपना ऑरा ऐसा है आपका, यूनिवर्स ने इस ऐसा प्रोटेक्ट कर रखा है आपको कि चाहकर भी दुश्मन आपके बारे में जानकारी नहीं ले सकते गाइस, कि आपको कैसे हराया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि नेगेटिविटी होती है ना, वो इर्द गिर्द के, चाहे लोग हो, है ना, या फिर इर्द गिर्द की परिस्थितियां हो ना, उनको नोटिस करके वार करती है किसी इंसान को हराने के लिए, कि इनकी कमजोरी ये है तो इस पर वार किया जाए तो ये कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास, चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, करीबी लोग हो, या कोई से भी आपके आसपास के लोग हो ना, उनके थ्रू आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आती है, या कोई योजनाएं बनती है, या कुछ भी होता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी आपका ऑरा खुद मालिक ने ऐसा प्रोटेक्ट करके भेजा है गाइस, कि कहता ना कि लास्ट हथियार शत्रु के पास क्या होना चाहिए आपको हराने के लिए, वो नहीं रह सकता, वो है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है, वो कमजोरी ही नहीं दी गई है ना मालिक के द्वारा। तो अब आपके लिए सच कह रही हूँ कि निश्चिंत हो जाने वाली बात है। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति बनी हुई है, अभी की जो परिस्थिति है ना, ये थोड़ी लंबी चल रही है, मुझे पता है, मुझे पता है कि हर बार छोटे मामलों में, मामला कहते हैं ना रफा दफा हो जाना, या फिर मामला सुलझ जाना, इस बार थोड़ी परिस्थितियां लंबी चल रही है, संघर्ष ज्यादा हो रहे हैं, तकलीफ ज्यादा हो रही है, वो चीजें देखने को मिल रही है जो वो सोची भी नहीं है। बट देखो एक बात कहूँ कि कभी कभी क्या होता है कि परेशानी कोई इस वजह से खड़ी होती है कि परेशानी ही परेशानी का अंत करे। और पता नहीं क्यों, ये आपने मेरे मुंह से भी कई बार शब्द शब्द जो है ना सुने होंगे कि इस बार की जो परेशानी है ना, वो जड़ से खत्म होगी, पता है ना आपको। और ये दिल जानता है आपका, आप मैजिशियन हो, अपने इच्छा शक्ति को इतना पावरफुल रखो ना, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पर ये रीडिंग क्या कह रही है कि आपके विरुद्ध जो भी प्लान बनते हैं ना, आपको भनक भी नहीं होती कईयों बार, लेकिन फिर भी वो असफल होते हैं ना। तो ये परिस्थितियां जो भी आपके विपरीत बनी हुई है या चल रही है, ये असफल क्यों नहीं होगी, या इनका प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़ेगा गाइस। एक बार इस बात पर ट्रस्ट रखो और इच्छा शक्ति ऐसे रखो कि इससे पार पा जाओगे, आप तो डेफिनेटली पार पाओगे गाइस, डेफिनेटली पार पाओगे, देखना। सच में देखो, मैं सिचुएशन समझाऊँ आपको, अभी आपको हंसी आएगी।
कि बनाने वाले आपके विरुद्ध बड़े भयंकर प्लान बनाते हैं। और आपके साथ एक और सिचुएशन है, क्या नोटिस करना, आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, स्टार्टिंग में बड़े झूठ बोले जाते हैं आपसे, या आपको कहते हैं ना कि मासूम समझकर कि इनको पता नहीं चलेगा, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। लेकिन आखिरकार में क्या होता है, चाहे आप अपनी तरफ से किसी सच को जानने की कोशिश करो या ना करो, लेकिन फिर भी खुलकर सारा सच आपके सामने आ जाता है। मतलब आपसे कोई बात छुपी नहीं रह सकती गाइस। कोई भी कितना भी शातिर दिमाग वाला क्यों ना हो, षड्यंत्रकारी क्यों ना हो, लेकिन आपसे कोई बात नहीं छुपा सकता। नहीं होता ना ये। ये है आपकी एनर्जी, इसको पहचानो ना। और ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ ना, इनको अपने मन में चलाओ बार बार गाइस, कि ऐसी पावरफुल एनर्जी हो आप, और मालिक ने ऐसी ब्लेसिंग दे रखी है, ऐसा प्रोटेक्ट कर रखा है। मुझे किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, मुझे किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। देखो यहाँ पर कितना क्लियर आया है, आया है या नहीं आया है? मतलब आपको कोई नहीं हरा सकता। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? ऐसी एनर्जी है आपके पास, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है। यूनिवर्स ने आपकी प्रोटेक्शन कर रखी है, लेकिन एक घमंड वाला वो चीज है ना, वो आप में नहीं है गाइस। किसी को नीचा दिखाने वाला बात नहीं है ना। एक इंसानियत आप में बरकरार रहती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी तकलीफ में हो ना आप, लेकिन फिर भी आप में इंसानियत बरकरार रहती है ना। ये वही चीज है, और उसको आप कंटिन्यू करते रहते हो। ये मतलब ये इंसानों का दिल जीतने वाली बात है। ये मालिक का दिल क्यों ना जीते गाइस, क्यों ना जीते, है ना। तभी तो यहाँ पर ये साइन क्या है पता है? ये साइन है ना, ये 2 बार आया है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो मैं बोलती हूँ ना कि मालिक आपके प्यार और ब्लेसिंग अनंत काल तक बनी रहे, ये अनंत काल का साइन है गाइस, जो कभी खत्म ना होने वाला। तो ब्लेसिंग आप पर इतनी दे रखी है मालिक ने कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप साहस बड़ा तगड़ा दिखाते हो, इतनी हिम्मत दिखाते हो, इतना हौसला दिखाते हो अपना, कि हर कोई नतमस्तक हो जाए आपके सामने। कि क्या हिम्मत दिखाते हो आप परिस्थितियों में। और ये हिम्मत आती कहाँ से है? मालिक के ब्लेसिंग की वजह से आती है, वरना कोई इंसान इतना हिम्मत लेकर पैदा नहीं होता गाइस, कि वो इतना सब कुछ सहन कर ले, उसके बाद में भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखे और अपनी इंसानियत को बरकरार रखे। ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन है ना, आपकी इनर वॉइस है ना, ये आपको बताती है, ये बताती है कि कोई बात नहीं, अभी का समय ऐसा चल रहा है, आज नहीं तो कल ये भी दुख भरा समय निकल जाएगा और लाइफ में सब अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ ब्लेसिंग है। दिल जानता है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसानों वाला दिमाग बीच में आ जाता है ना, वो जानकर भी अनजान बन जाता है। बस वही चीज है आपके आड़े आ रही है। वरना आप, मैं सच बताऊं ना, कोई खौफ होना ही नहीं चाहिए, ना तो शत्रुओं का, ना ही किसी और बात का। एक और चीज बड़ी अच्छी बताने वाली हूँ, जो ब्लैक मैजिक से लेकर बहुत परेशान रहता है ना, उनको बताने वाली हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में देखो, ब्लैक मैजिक का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मैं ये भी बात बता दूँ आपको, आप कहोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है गाइस, और आप ऐसे लोगों को भी बड़े हैरान करते हो। मतलब ब्लैक मैजिक भी आप पर उतना प्रभावी नहीं होता गाइस। लोग, आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आसपास के भी लोग होते हैं ना, वो मानसिक तनाव देने के लिए क्या करते हैं कि घरों के बाहर कुछ फेंक देना, नींबू फेंक देना, या कुछ भी कर लेना। हर तरीके के लोग हर जगह पर होते हैं गाइस। मतलब वो सिर्फ क्या करते हैं, मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि जैसा बता ना, कि एक प्रोटेक्शन लेकर पैदा हुए हो आप, है ना, कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उसका बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता, थोड़ा सा कहते हैं ना कि वो एक नेगेटिविटी वाला माहौल बन जाता है ना, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा विचलित हो जाता है। बाकी उसका प्रभाव केवल आपको लेकर मैं बात कर रही हूँ, है ना, सिर्फ आपको लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी के बारे में बात आई है, तो आप पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता गाइस। ना चाहते हुए भी आपने अपने शत्रुओं की नींदें जो है ना, वो खराब कर रखी है, उनको निराशावादी कर दिया है। उनको उम्मीद नहीं है कि वो लाइफ में आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन मेहनती बहुत है, मैं ये भी बात कहूंगी कि ये भी मेहनत बहुत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नींदें उड़ाकर मेहनत करते हैं, प्लान बनाने की, योजना बनाने की।
बहुत कोशिश करते हैं कि इनका प्लान सक्सेस हो जाए, लेकिन नहीं होता और होगा भी नहीं, होगा भी नहीं। और इनको पता है कि आगे चलकर मतलब इनको हारना है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन क्या करें, कोशिश बरकरार रहती है इनकी। आपके साथ शायद एक बात है कि आप शायद हर किसी के यहाँ का खाना पीना पसंद नहीं करते। ये शायद कुछ व्यूवर्स के लिए है डेफिनेटली, ये खुद ब खुद आपके साथ होता है गाइस। एक तरीके से अच्छी बात है गाइस, एक तरीके से अच्छी बात है। अगर ये आप करते हो ना तो ये कंटिन्यू में रखना, है ना, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं होता है, समझना है इस बात को, है ना जी। अभी की परिस्थिति में आप स्टक हो, क्योंकि अभी आप बहुत परेशान हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर आपके विरुद्ध प्लान रचे हैं। और ये सच बात है गाइस, ये कहीं ना कहीं आपका सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन भी आपके साथ देती है। देखो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, देखो यहाँ पर कि इंट्यूशन फिर भी आपका साथ देती है, आपको गाइड करती है। दो तरीके की दिमाग में आपकी बातें चलती है, उसमें भारीपन क्या है या पलड़ा भारी किसका है, नेगेटिव बातों का एक भोलापन बहुत रखे हुए होगा इस। कहीं ना कहीं अगर आप अपना मूल्यांकन करो ना तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। एक ये नेगेटिविटी, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, इससे आप बहुत बाहर आ सकते हो, लेकिन आपका दिमाग जो है ना ये आप पर नियंत्रण कर रहा है। आप अपने मन की सुनो गाइस, जीत में रहोगे, सच कह रही हूँ आपको। कि देखो अभी की परिस्थिति में आप स्टक हो, वहां पर आपको लग रहा है कि इतने सारे लोगों ने मिलकर आपके विरुद्ध प्लान बनाए हैं, चाहे करीब से हो बाहर से हो, बहुत सारे लोगों ने एक साथ योजनाएं बनाई हैं, तो ये कैसे असफल होगी, या इस बार का तो लग ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन सा बुरा कर्म है जिसकी वजह से ये भोगना पड़ रहा है। अभी आपकी भी नींदें खराब हो रखी है। पर मैं आपको एक बात कहूँ कि जो आप चलते चले आए हो ना जिस तरीके से, या हमेशा जो आपके साथ हुआ है ना कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों में सुधार होता है, तो वही चीज आगे भी होगी गाइस। ये परिस्थिति जो बनी है ना, ये इसको आप धन्यवाद ना कह दो तो बता देना। मैं सच कह रही हूँ, जब कभी भी आपकी लाइफ से ये परेशानी खत्म होगी और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ना, तब देखना आप मुझको याद करोगे कि मैम ने कहा था कि ये परेशानी तो खत्म होगी, लेकिन इस समय को आप धन्यवाद करोगे, देख लेना गाइस आप। और मेरा दिल भी कहता है गाइस, मेरा दिल भी कहता है, और मेरा सच में मतलब मैं आपको समझा नहीं सकती कुछ बात, लेकिन ये मैं पक्का कह सकती हूँ कि इस बार की आपकी परेशानी जड़ से खत्म होगी, है ना, जड़ से खत्म होगी। बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये नहीं सोचना कि मालिक इस बार मेरा साथ नहीं देंगे या ये प्लान जो बन रहे हैं ना उनको विफल नहीं करेंगे, डेफिनेटली ये विफल होंगे। देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जो भी लोग आपके विरुद्ध प्लान बनाते हैं ना, ये आपकी सोच से और दिमाग से, आपके दिमाग से बहुत डरते हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले या कितनी भी मेहनत कर ले ना, अपनी रातों की नींदों को उड़ाकर, या आपके बारे में जितनी जानकारी ले सकते हैं उतनी जानकारी लेकर आपके विरुद्ध कोई प्लान बनाए, तो आपका दिमाग ऐसा है जो इनको मात दे ही देता है ना, जो इनको हरा ही देता है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच से और आपके आइडिया से, आपके दिमाग से बहुत डरते हैं, जबकि हालात क्या है पता है आपको, तो पता भी नहीं होता। और अगर आपको पता भी चल जाए ना, तो आपके साथ परिस्थिति क्या है कि जितना आप सामने से उन परिस्थितियों को सुधार सकते हो ना, उतना सुधारने की कोशिश करते हो, आप स्ट्रेटेजी नहीं लगाते। सबसे बड़ी बात यह है, और फिर भी ये लोग आपके दिमाग से डरते हैं, क्योंकि झूठ आपसे छुपता नहीं, कोई हिडन ये आपसे राज रख नहीं सकते। ठीक है ना, कैसे भी करके परिस्थितियां बन बनाकर आपके सामने जो भी चीजें है ना वो सामने आ ही जाती है कि लो जी, ये चीजें सामने, ये चीजें थी जो आपके पीठ के पीछे चल रही थी, ये सब आपके सामने आ गई। मतलब छुपा नहीं रह सकता मतलब ना चाहते हुए भी आप वो जासूसी वाला काम ना आपसे हो ही जाता है। छुपा नहीं सकता कोई भी इंसान आपसे कोई राज, है ना, ये होता है आपके साथ। आपके करीबी ना आपको बहुत अच्छे से जानते हैं गाइस। कहीं ना कहीं आपके बारे में ये जानकारी कुछ लोगों को है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी है, और कोई पॉजिटिविटी आप में है गाइस। और दूसरी बात कि आपके शब्द फलते हैं, तो
आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर आप किसी के बारे में कुछ कहो। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो जानबूझकर अपने बारे में अच्छा बुलवाने की कोशिश आपसे करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? मतलब उल्टा बोलेंगे ताकि आप वैसा सीधा बोलो, है ना? ये चीजें होती है आपके साथ, होती है ना? आप द मैजिशियन हो, है ना? दिमाग में यही रखना कि आज नहीं तो कल सारी चीजें जो है ना वो मेरे पक्ष में आ जाएगी, जैसे पहले भी आती थी। कि मतलब आपके विरुद्ध चलती चलती कब आपके पक्ष में आ जाए आपको पता ही नहीं चलता, और आपके शत्रु भी हैरान कि ये क्या हो गया सडन रूप से। और यही होता है और यही होगा आगे भी, है ना? और देखिए कुछ कार्ड्स कि आप अपने विरुद्ध जो भी प्लान बनते हैं उनको कैसे असफल करते हो। अच्छा लगता है गाइस, ऐसी रीडिंग बनाना ना मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि आपको ही आपकी एनर्जी से रूबरू करवाने में जो खुशी मिलती है ना मुझे, कि आपको बताऊं कि क्या प्रोटेक्शन लेकर आए हो आप, बहुत खुशी मिलती है गाइस। हौसला रखो, बस ये रास्ता भी पार होगा, ये रास्ता भी पार होगा, बहुत जल्द होगा, देखो बहुत जल्द। और अपने प्यार और मासूमियत का कप है ना, ये हर किसी को देने की कोशिश मत करो, कुछ लोग डिजर्व नहीं करते, है ना? थोड़ा स्ट्रांग रहो। सक्सेस, ओह माय गॉड, द मैजिशियन के ऊपर सक्सेस का कार्ड आया है। वो है ना गाना जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, ये बकायदा आपके लिए है, बकायदा आपके लिए। जो चाहते हो ना वो पा सकते हो गाइस आप अपनी लाइफ में। इच्छा शक्ति को प्रबल रखो। मतलब इच्छा शक्ति को प्रबल कैसे, कि एक बार सोचकर बहुत अच्छे से उसको फ्री कर दो। बार बार आपको प्रे करने की आवश्यकता भी नहीं है गाइस, और बार बार आपको कुछ मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। जब इंसान सही राह पर चल रहा होता है ना, किसी का गलत नहीं करता है, दुख भरी सिचुएशन में भी किसी का गलत नहीं करता ना, उस इंसान को कभी भी कुछ भी मांगने की भी आवश्यकता नहीं होती है ना? सक्सेस खुद मिलती है, अच्छा वक्त उनकी लाइफ में खुद ब खुद आता है। आप अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं गाइस, पूरा प्रोटेक्शन आपको है, कोई ब्लैक मैजिक आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर इस चिंता में हो ना तो बाहर आ जाओ आप। चाहे कोई कितने भी अपने पैसे खर्च कर ले, अपनी मेहनत लगा ले, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। वो है ना कहावत, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है ना? वही बात है, वही बात है। बिल्कुल निश्चिंत रहो आप, है ना? देखो थोड़ा मन विचलित हो जाता है ऐसी सिचुएशन को देखकर, सिचुएशन की वजह से वो होता है ना, तो उसको ब्लैक मैजिक से कनेक्ट मत करना। उसका प्रभाव आपकी लाइफ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, वो प्लान भी धरे के धरे रहेंगे। इसमें क्या होता है पता है, कि स्टार्टिंग में जो होता है ना, इन लोगों को लगता है, जो भी ये तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक करते हैं ना, कि इनको लगता है कि इनके प्लान बड़े सफल हो रहे हैं, या फिर ये लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, और जो प्लान बना रहे हैं ना वो बिल्कुल जैसा सोचा वैसा हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में इनको लगता है। हम्म होता क्या है, बस आपका मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया ना, इंट्यूशन तगड़ी है आपकी, बहुत पावरफुल है। वो कहीं ना कहीं भाप लेती है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइफ में, या कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको सचेत करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सचेत होकर चलना है। बाकी जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देनी है ना वो मालिक की चलेगी, स्ट्रेटेजी जो है ना वो मालिक की चलेगी, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि जो आपके हाथ में है ना वो आप करने की कोशिश कर रहे हो, वहां पर आप चूक नहीं रहे हो, आपको सचेत रहकर चलने की गाइडेंस दी जा रही है। ये ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। और बाकी जो आपके हाथ में चीजें नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है ना, वो पूरी तरीके से मालिक आपका ध्यान रखते हैं, आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। इस वजह से अगर कोई हल्का सा भी आपके बारे में गलत सोचे ना, तो उसको भी हाथों हाथ सजा मिलती है। लेकिन कोई आपके विरुद्ध बड़ा भारी प्लान बनाता है, या आपको बड़ा भारी दुख पहुंचाने की कोशिश करता है ना, देर सवेर से ही सही, लेकिन उनको सजा मिलती है। ये आपने नोटिस किया है, कईयों बार आपके साथ इतना बड़ा बड़ा जस्टिस हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन फिर भी एक शंका का डंका बजाते हो ना, ये अच्छा नहीं लगता गाइस। शंका बिल्कुल मत रखो आप, अपनी किस्मत पर भी नहीं, और मालिक पर भी शंका मत रखो।
आज नहीं तो कल ये आपको जीत दिलवाएंगे। देखो 6 का मतलब क्या होता है, विक्ट्री मिलना, और यहाँ पर सक्सेस भी आई है और द मैजिशियन का कार्ड आया है। ठीक है, आप इस बात को समझो, ये कार्ड छोटे नहीं है ना, इनकी एनर्जी बड़ी पावरफुल है। ये इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करो। ताला खुल गया है गाइस, है ना। मतलब कहीं ना कहीं देखो, एक कह सकते हैं गाइस कि ये परेशानी जो भी आपकी लाइफ में चल रही है ना, इसके अंत का आरंभ जो है ना वो हो चुका है। अब ये मैंने क्यों कहा, मैं इसको भी समझाऊंगी। यहाँ पर एक चेन लगी हुई है और वहां पर ताला लगा हुआ और ताला खुला हुआ है गाइस। तो ये ताला कभी भी खुल सकता है, चेन भी खुल सकती है और ये परेशानी भी निकल जाएगी आपके लाइफ से। और ये जो बच्चा मासूम सा, प्यारा सा, डरा हुआ सा है ना, इनको ब्लेसिंग मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, ये निश्चिंत हो जाएंगे, है ना। इनकी मतलब इनमें है गाइस, जीत तो होनी ही होनी है, सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है ना। तो आपका वो डिवाइन टाइम जो है ना, परेशानी के अंत होने का, वो बहुत निकट है गाइस। बहुत सारी ब्लेसिंग आप पर है गाइस, और काफी सारे एंजल्स का सपोर्ट आपको रहता है। अब पता नहीं इतना फिर डर क्यों गाइस। और आपको एक बात बता दूं, देखो मैंने कार्ड ये लिया, लेकिन ये लेते ही मेरा ध्यान इस पर गया था, स्टार का कार्ड पर। इंटेंसिटी चाहे कोई कितनी ही गंभीरता से क्यों ना आपकी इमेज पर आंच डालने की कोशिश करे, या फिर आप पर या आपके काम धाम पर या आपके रिश्तों पर आंच लगाने की कोशिश करे, उनको खतरे में डालने की कोशिश करे ना, एक प्रोटेक्शन बनती है, एक ब्लेसिंग आती है आप पर, और कैसे भी करके उसकी सुरक्षा कहते हैं ना, वो अपने आप हो जाती है गाइस। यहाँ पर स्टार का कार्ड आना कि जितनी कोई आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है ना, थोड़े टाइम के लिए कहते हैं ना कि सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, लेकिन बादल कब तक रहेंगे। सूर्य का प्रभाव इतना गहरा होता है, इतना तेज होता है कि वो बादलों को चीर कर सामने आते हैं और सबको चकाचौंध कर देते हैं, है ना। मतलब अपनी एनर्जी सब तक पहुंचा देते हैं। तो यही चीज आपके साथ है गाइस, कि सूर्य को बहुत ज्यादा समय तक बादलों से छुपा कर नहीं रख सकते। वैसे ही आपकी इमेज ऐसी है कि कोई कितना भी बदनाम करने की कोशिश करे या फिर कितना भी उसे गलत प्रेजेंट करने की कोशिश करे, लेकिन आपकी किस्मत यश की प्राप्ति को साथ में लेकर आया है, जो एक समय के बाद में लोग पहचान जाते हैं कि हाँ आप सही हो, या आप बहुत हिम्मत रखते हो, या आपने क्या क्या सहन किया है। सच और झूठ जो है ना वो लोगों के सामने आ जाता है। ये चीज भी आपके साथ होती है या नहीं होती। मतलब कितने सारे पॉइंट्स आए हैं गाइस आपके लिए आज। हाँ, आज कहते हैं ना डीप से डीप जानकारी आई है। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत निराशावादी बनकर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब तो लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। ये एनर्जी आपकी है कि सोच रहे हैं कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे कुछ नहीं होगा। इतनी मेहनत की है आपने भी अपनी लाइफ में, सब अच्छा करने के लिए, परेशानियों का अंत करने के लिए, दुखों का अंत करने के लिए। और अब जब कहते हैं ना पीक पर आने लगी है बात की, अब सिर्फ एक कदम बाकी रहा है, शेष रहा है कि बस परेशानी का अंत होने वाला है, आपको खुशियां मिलने वाली है, इस बाउंड्री से बाहर निकलने वालों। इतने साल गुजारने के बाद में एक कदम की वो देरी है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, थकावट हो रही है वो उसमें। थोड़ा सा हिम्मत रखो ना जी, सब साथ में है। देखो तभी तो, देखो आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको फिर से जोश में भरने के लिए, देखो मालिक किसी न किसी तरीके से किसी को भी जरिया बनाकर आप तक ये मैसेज पहुंचाते हैं। ना केवल इस रीडिंग की बात कर रही हूँ, कहीं से भी देखना, इन दिनों में आपको ऐसे ही गाइडेंस मिलेगी गाइस, देखना। और आपका जो भी मान सम्मान है ना, वो सम्मान आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा। ये देखो यहाँ पर ये एनर्जी, अब किसी का कहा हुआ कुछ भी प्रभाव ही नहीं डालेगा आप पर। आपकी एनर्जी ऐसी है, और लोग सच में आपके व्यक्तित्व से घबराते हैं गाइस। कुछ लोग तो मतलब कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो ऐसे पॉजिटिव ऑरा बना नहीं सकते, आपके जैसा पॉजिटिव ऑरा बना नहीं सकते ना, तो थोड़ा घबराते हैं। और थोड़ा सा आपको कहते हैं ना, ऊपर नहीं उठ सकते ना, तो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इन बच्चों का हाथ मालिक ने पकड़ रखा होता है, और मालिक जब ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ना, तो चाहे कोई कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करे, इंसान गिरता नहीं है, वो ऊपर ही उठता है, ऊपर ही उठता है।
अलोननेस, इससे बाहर आ जाओ। सारे एंजल्स, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है कि इस बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आइसोलेशन देखो, अलोननेस और आइसोलेशन क्या हालत कर रहे हो, क्या हालत कर रहे हो। ये किसी के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी थी। चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ में, लेकर आओ चेंज। सकारात्मक सोचो, बिल्कुल सकारात्मक सोचो, मैनिफेस्ट करो, अच्छा बोलो। और ये सब कुछ भी नहीं हो, लग रहा है कि थक गए मैम अब तो, कि अब तो ना तो प्रे होती है, ना कुछ मैनिफेस्ट करने की इच्छा होती है, ना अफर्मेशन करने की इच्छा होती है, कुछ भी नहीं करने की इच्छा होती है ना, कुछ भी मत करो। अगर ये सब कुछ भी नहीं होता ना, कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस खुद को कैसे खुश रख सकते हो ये कोशिश कर लो आप, है ना। क्योंकि अगर खुद को खुश कर लोगे, खुद की एनर्जी को सकारात्मक कर लोगे ना गाइस, तो अपने आप चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है जी, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करना पहले आता भी नहीं था, तब भी आपने चीजें मैनिफेस्ट की है ना, और आगे भी कर लोगे। इच्छा शक्ति भी आपकी बहुत प्रबल है। लेकिन कहता ना, एक ही बात को लेकर बैठ जाते हो, फिर सोचते हो कि मैं ये बात को, ये प्रे को मैं 100 बार बोलूंगा तो जल्दी फलीभूत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, वो फिर फलीभूत भी नहीं होती है, आपको भी पता है, क्योंकि उस पर बर्डन है। इनर वॉइस देखो, मतलब अंदर से मन कह रहा है, अंदर से मन बड़े जोर शोर से कह रहा है कि क्यों परेशान हो रहे हो, मालिक है ना साथ में। देखो यहाँ पर यूनिवर्स पर ट्रस्ट कितना ज्यादा है, आपके अंतर मन को, आपके शरीर को नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा को ना बहुत ट्रस्ट है यूनिवर्स पर, मालिक पर बहुत ट्रस्ट है। क्योंकि वो फील करती है ना जस्टिस को, वो फील करती है मिरेकल को, मैनिफेस्टेशन को, इच्छा शक्ति को। तो उनको पता है कि हैप्पीनेस तो मेरी लाइफ की, मेरी किस्मत की जो है ना, मुझसे कहीं दूर जाने वाली नहीं है। 2 कार्ड्स आ गए। रिसेप्टिविटी, सरेंडर करो। अभी की परिस्थिति है ना, वो आपके कंट्रोल से बाहर है, उसमें आप गिल्ट में मत रहो, ठीक है। आप थोड़ा हो सके ना तो इस चीज से थोड़ा बाहर आ जाओ, रेस्ट करो, है ना। और मालिक को सरेंडर करो, क्योंकि आपकी सिचुएशन पता चल रही है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। उसमें आपको अपनी नींदें खराब करने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए एक क्लियर आंसर ये है कि अभी की जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसके बारे में डेफिनेटली है कि चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आपने जो सोच रखा है कि वो परेशानी खत्म होनी चाहिए, वो डेफिनेटली खत्म होगी। आपको यूनिवर्स का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। अगर किसी इंसान का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसमें तकलीफ में जाने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा है उनका साथ ना मिले, क्योंकि ये समय निकल जाएगा। कल को आपको भी एक रहेगा कि मुझ पर किसी का एहसान रह गया, नहीं रहेगा, है ना। मालिक का आप पर ब्लेसिंग ही ऐसे दे रहे हैं कि साथ आपको सिर्फ मालिक का मिल रहा है, ठीक है। और वो आपकी परेशानी खत्म करेंगे, और वो कभी नहीं कहते कि आप मेरे एहसानमंद रहो, है ना, कभी भी नहीं कहेंगे। ऐसी वो डील नहीं करते बच्चों से अपने, है ना जी। तो ये सिचुएशन से बाहर आ जाओ, ये परेशानी का अंत होना तय है। जो भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, या अभी आपको लगता है कि आपके जो भी प्लान बने हुए हैं क्या वो असफल होंगे, हाँ जी वो डेफिनेटली असफल होंगे, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट कर लिया है, आपने वो प्रेयर कर ली है, और मालिक ने आपको वो ब्लेसिंग भी दे दी है। तो आपकी जीत जो है ना इस युद्ध में निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। तो अब आपको खुश रहना है, बस मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल जानता है गाइस कि ये रीडिंग करते समय मैं कितनी खुश हो रही हूँ। क्योंकि मैं सच कहूँ गाइस कि अच्छे लोगों के साथ जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। केवल उस इंसान को लेकर नहीं, और भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अत्याचार होने से बच जाता है ना। तो बस वही इच्छा रहती है गाइस, और मैं दुआ भी यही करती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा जस्टिस हो, और अच्छे लोगों के विरुद्ध जो भी प्लान बनते हैं, गंभीर प्लान बनते हैं, या शत्रु जो भी प्लान बनाते हैं ना, वो सारे प्लान असफल हो, ठीक है ना जी। अब तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी साथ में, तो आप खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो बस, ठीक। ओके जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक
हमारे विरुद्ध जब कभी भी कोई भी प्लान बने ना, आप उनको असफल करते ही जाना और हमारी जीत जो है ना हमेशा निश्चित ही बनाना, ठीक है। और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।